दोस्तों यूपी नीट एमबीबीएस काउंसलिंग अब स्टार्ट हो चुका है। रजिस्ट्रेशन चालू हो चुका है 2024 का, जिसमें हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कौन सी गलती नहीं करना है, क्योंकि बात यहां एमबीबीएस की है तो बात बहुत बड़ी है। तो दोस्तों जो भी कैंडिडेट जो नीट क्वालिफाइड है, जो 162 या उससे ऊपर है और अदर स्टेट से भी बिलोंग करते हैं, तो प्राइवेट में यूपी में एमबीबीएस में एडमिशन ले सकते हैं। जी सही सुन रहे हैं दोस्त। अगर आपको एमबीबीएस रिलेटेड इंडिया में कहीं भी क्वेरी हो तो आप हमारे एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं। हम लोग हेल्प करेंगे आपको एमबीबीएस एडमिशन में। यहीं पे दोस्त हम लोग देखेंगे कि कौन से गलती नहीं करना है। आप ये बात जानते हैं कि जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ गलती होगा तो एडमिशन आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो वीडियो पूरा देखेंगे क्योंकि ये बहुत जरूरी वीडियो आपके लिए मैं बनाया हूं। अगर बात करें तो upneet.gov.in यही ऑफिशियल वेबसाइट है। यहीं पे आपका रजिस्ट्रेशन करना होगा दोस्तों, और सिक्योरिटी पेमेंट करना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। रजिस्ट्रेशन फीस भी यही पेमेंट होगा। पहले हम थोड़ा सा टाइम शेड्यूल देख लेते हैं दोस्तों। यहां देखोगे ऑनलाइन पंजीकरण एंड अभिलेख अपलोड करने की तिथि जो कि 20 अगस्त से लेके 24 अगस्त तक आप कर सकते हैं। मतलब डॉक्यूमेंट अपलोड भी यहीं पे होगा। उसके बाद है रजिस्ट्रेशन, मतलब सिक्योरिटी अमाउंट और रजिस्ट्रेशन अमाउंट जो कि 24 अगस्त तक कर सकते हो। 24 तक इतना काम करना होगा। नेक्स्ट आएगा मेरिट लिस्ट का जो कि 24 अगस्त को ही आ जाएगा। ऑनलाइन चॉइस फिलिंग 24 से 29, ये बाद की बात है, ये हम आगे वीडियो में बताएंगे। तो ये पहला काम हम लोग को करना है, रजिस्ट्रेशन और सिक्योरिटी अमाउंट। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है उसका हम लोग अभी लाइव आपको एग्जांपल दिखा देते हैं दोस्तों। यहां पे आएंगे तो ऑनलाइन सर्विसेज जिसमें यूजी काउंसलिंग, यूजी मतलब अंडर ग्रेजुएट एमबीबीएस काउंसलिंग, इसे करने के लिए आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर स्टेट मेरिट लिस्ट इसे क्लिक करना है। और जो स्टेट से बिलोंग करते हैं, यूपी से करते हैं, तो वो गवर्नमेंट के लिए फाइट कर सकते हैं। और अगर आपके नीट में लो स्कोर है तो आप प्राइवेट के लिए देख सकते हैं। और कैटेगरी क्वालिफाई अदर वाले स्टेट वाले बच्चों का वैलिडिटी नहीं होगा, मतलब 162 या उससे ऊपर होगा अदर स्टेट कैंडिडेट का, तो एलिजिबल होगा एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने के लिए। अब आ गया कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन फॉर यूजी काउंसलिंग, जिसमें आपको सिलेक्ट करना है नीट यूजी काउंसलिंग 2024। लाइव देख रहे होंगे। अब आपको नीट के रोल नंबर इंटर करना है यहां पे और एप्लीकेशन नंबर। जैसे ही इंटर करेंगे ये कैप्चा डाल के यहां पे ये वाला सिक्योरिटी लॉगिन जैसे ही करेंगे दोस्त, तो आपको वहां पे अपना डिटेल पूरा दिखने लगेगा। आपका नाम, आपका फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब ऑटोमेटिक आ जाता है। ये एमसीसी एनटीए से डाटा फेच कर लेती है। क्लियर हो रहा होगा? हाँ। अब जैसे ही आप कंप्लीट करोगे ये सारे डिटेल डाल के, तो आपके सामने इस तरह का पर्सनल डिटेल दिखने लगेगा, जिसमें आपके नीट रोल नंबर जैसे मैंने बताया, और नीट का स्कोर कार्ड भी, स्कोर भी दिखने लगा यहाँ पे, और रैंक भी दिखने लगेगा ऑटोमेटिक। ये फेच हो जाएगा कहां से? एनटीए एमसीसी से ये फेच ऑटोमेटिक हो जाता है। क्लियर है? नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी भी आ जाएगा, जेंडर जैसे मेल फीमेल ये सब यहाँ पे आ जाएगा, जेंडर आ जाएगा। उसके बाद कैटेगरी में अनरिजर्व, ओबीसी जो भी होगा। लेकिन जब अदर स्टेट से होंगे तो आप अनरिजर्व मतलब ओपन कैटेगरी में ही आएंगे। तो ये ध्यान देना, आपको यहां पे फोटो अपना दिख जाएगा। हाँ, फोटो दिखना भी जरूरी है, क्योंकि अगर दूसरे कैंडिडेट का डेटाबेस फेच हो रहा है तो ध्यान देने वाली बात है। ये सब पॉइंट अभी से मैं बताना शुरू कर चुका हूं कि गलती क्या नहीं करना है, जरूर फोटो देखना है। हाँ भैया, आपका फोटो होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट मेरे दोस्त है कि जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करोगे, यहां पे करोगे नेक्स्ट बटन, नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, जो नेक्स्ट दिख रहा है यहां पे क्लिक करोगे तो इस तरह से ओपन हो जाएगा, जिसमें आपका नीट का रोल नंबर दिखता हुआ दिखेगा यहां पे लेफ्ट साइड में। अब आ जाएगा डेटा रिक्वायर्ड फॉर काउंसलिंग, जिसमें सिलेक्ट करना है माइनॉरिटी, मतलब आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं। अगर आप माइनॉरिटी होंगे तो जैसे कि मुस्लिम माइनॉरिटी, जैन माइनॉरिटी, सिख माइनॉरिटी, कोई भी माइनॉरिटी होंगे तो आप यस करेंगे तो यहां पे सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, लाइक सिख आ जाएगा, मुस्लिम आ जाएगा, जैन आ जाएगा, बुद्ध आ जाएगा, जो भी आएगा 4-5 यहां पे दिख जाएगा। तो जो हो गया आप कर लेंगे। अब नहीं है, मान के चलते हैं वैसे कैंडिडेट जो नहीं है माइनॉरिटी में, तो यहां नो सिलेक्ट करेंगे। क्लियर है? नो। जब नो करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली एनए नॉट अवेलेबल आ जाएगा यहां पे। उसके बाद होगा क्वालिफाइंग एग्जाम पास्ट, मतलब 12th, मतलब इंटरमीडिएट, मतलब +2। क्लियर हो रहा होगा? एकदम हिंदी में समझ रहे हो एकदम
प्यार से समझना, इस चीज को गलती नहीं करना है। गलती करेंगे तो आपका एमबीबीएस में एडमिशन भैया कैंसिल हो जाएगा। तो 12th यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे एग्जाम, तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि कौन से बोर्ड से है, जैसे कि यूपी से बिलोंग करते हैं तो आ जाएगा 10th मैट्रिक फ्रॉम, मैट्रिक या 10th लिखा रहेगा, मैट्रिक फ्रॉम यूपी, है ना, बोथ, मतलब 12th भी यहीं से पास किए हो क्या, तो ये ऑप्शन दिखेगा। ये दूसरा दिखेगा क्या, 10th पास किए हो आप अदर स्टेट से, 12th पास किए हो यूपी से, ये दिखेगा। तो ये जो बच्चा जहां से किया वो सेलेक्ट कर लेगा अपना। हाँ, और आते हैं वैसे कैंडिडेट जो अदर स्टेट से होंगे तो वो क्या सेलेक्ट करेंगे, वहां लिखा रहेगा 10th एंड 12th अदर देन यूपी, अदर देन यूपी, मतलब यूपी से नहीं किए हैं तो ये 10th एंड 12th दोनों, तो वो यूपी अदर स्टेट वाले बच्चे ये सेलेक्ट करेंगे। क्लियर हो रहा होगा। यहां ध्यान से देखने वाली बात यहां पे ये है, जैसे ही आप ये सेलेक्ट करोगे तो यहां पे कैटेगरी ऑप्शन में आपको दिख जाएगा दोस्त अनरिजर्व। अनरिजर्व मतलब हो गया जो अदर स्टेट के बिलोंग करेंगे स्टूडेंट, वो अनरिजर्व में दिख जाएगा। क्लियर हो रहा होगा चीजों को, तो अनरिजर्व आप हो जाएंगे। चलो अनरिजर्व हो जाएंगे। और सब कैटेगरी में मैं ये सलाह दूंगा कि आप अदर स्टेट से हैं तो कोई प्राइवेट कॉलेज लेने में कोई भी प्रेफरेंस नहीं मिलता आपके एससी होने से, ओबीसी होने से, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि सब कैटेगरी में भी आप अनरिजर्व्ड ही सिलेक्ट करो, अनरिजर्व सिलेक्ट करो, ज्यादा बढ़िया है। हाँ, अगर आप ओबीसी से हो और आपने सर्टिफिकेट बना रखा है तो करना। अदर स्टेट वाले बच्चे ईडब्ल्यूएस से सर्टिफिकेट नहीं है तो चुपचाप अनरिजर्व कर दो, कोई सर्टिफिकेट मांगेगा ही नहीं। मैंने करके देख रखा है तो ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि कोई फायदा है ही नहीं। आपको जरूरत डॉक्यूमेंट का कहला वहां टेंशन लेने जाओगे, कहेगा ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, अगर कह दिया तो मैं कहूंगा कि सब कैटेगरी में अनरिजर्व सेलेक्ट कर लो अदर स्टेट के कैंडिडेट। और जो यूपी से होंगे वो तो करेंगे ही, जैसे कि जो भी होंगे सब कैटेगरी में आएंगे वो करेंगे। क्लियर हो रहा होगा। अब आते हैं एड्रेस। एड्रेस वही इंटर करेंगे जो आधार कार्ड पे होगा। क्लियर हो रहा होगा। आधार कार्ड वाला एड्रेस अपना सेलेक्ट कर लेंगे कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस में, यही परमानेंट एड्रेस भी होगा। पिन कोड ध्यान से डाल देना है। अब आप करेंगे सेव एंड नेक्स्ट। नेक्स्ट एक बटन दिख जाएगा, यहां पे आपको दिखेगा दोस्त एड्रेस, ये सारे इंटर कर लेंगे। लाइक कोई स्टेट से तो स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। हाँ, मोबाइल नंबर आपको यहां पे इंटर कर देना है, ईमेल आईडी। अब आते हैं कि आपको दिख जाएगा नोडल सेंटर सेलेक्ट करने का। नोडल सेंटर आप यहां 10-15 नाम लिखा हुआ है। नोडल सेंटर का मतलब यह हुआ कि ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो होगा, कोई प्रॉब्लम आया तो आपको वहां जाना पड़ेगा, तो आपको अपने नियरेस्ट के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना नोडल सेंटर। अभी नहीं जाना है, जब जाना होगा तो मैं बताऊंगा। हो रहा है समझ पा रही है बात को। और उसके बाद आपको परसेंटेज, आपको मार्क्स इंटर कर देना है सब्जेक्ट वाइज। लाइक देखो यहां पे देख सकते हो इंग्लिश में कितना आया है, इंग्लिश में इसके पहले पेज पे आएगा इंग्लिश में कितना आया है, फिर आएगा फिजिक्स में टोटल मार्क्स ऑफ 10 मार्क्स, फिर आएगा केमिस्ट्री में, फिर आएगा बायोलॉजी में। तो चारों यहां दिख जाएगा, तो यहां इंटर आ जाएगा, तो ये कंप्लीट कर लेना। क्लियर हो रहा होगा चीजों को। अब आएगा दोस्त, यहां पे सेलेक्ट करोगे तो आएगा कि ईमेल वेरिफिकेशन आएगा, जो कि ऐसा दिखेगा। देखो ईमेल आईडी एंड वेरिफिकेशन सबमिट करोगे तो सेंट ऑन मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे आपको ओटीपी जाएगा। उसको जब इंटर करोगे दोस्त तो यहां पे इंटर करोगे इंटर ईमेल आईडी वेरिफिकेशन कोड और मोबाइल वेरिफिकेशन कोड, यहां इंटर करोगे और ये वाला कैप्चा इंटर करोगे। और जब फाइनल सबमिट क्लिक करोगे, फाइनल सबमिट, ये सब ओके हो गया तो फाइनल सबमिट करोगे तो ये ऑप्शन आ जाएगा नो चेंज विल बी एंटरटेन इन एप्लीकेशन फॉर्म आफ्टर फाइनल सबमिशन। आपको फाइनल सबमिशन करने पर कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं, तो आप ये प्लीज डू कंप्लीट कर लेना और आगे बढ़ जाना। जब ये कंप्लीट कर लोगे दोस्त तो आपके पास आ जाएगा यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड एंड रजिस्ट्रेशन नंबर सेंट ऑन द मोबाइल नंबर। ठीक है, मोबाइल और ईमेल आईडी पे आपके रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएंगे, जो 30 करके आपको मिलेगा, 30 करके आपको मिलेगा। क्लियर हो रहा होगा। ये यहां पे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया। अब हमारा काम आ जाता है दोस्त यहीं पे, इसी पे जो हमने देखा था, यहां पे दिख रहा होगा, यहां पे जो हमने देखा था कि रजिस्ट्रेशन जो चल रहा था, यहीं पे हमारा अभी चल ही रहा है काम। नेक्स्ट प्रोसेस अभी देरी है, पहले हम लोग यहीं पे कर रहे हैं, अभी ध्यान से देख लेना। तो यहीं पे आ जाएगा अपलोड डॉक्यूमेंट। अपलोड डॉक्यूमेंट पूरा ध्यान से करना है। क्लियर हो रहा है चीजों को। अपलोड डॉक्यूमेंट पूरा ध्यान से करना है। कैसे करना है वो मैं आपको बता रहा हूं। अपलोड डॉक्यूमेंट में आपको जब आपके इधर का कैंडिडेट इंफॉर्मेशन दिखता हुआ रहेगा,
पूरा अपलोड डॉक्यूमेंट ये क्लिक करोगे, ये वाला जब क्लिक करोगे तो ऐसा ओपन हो जाएगा ऑटोमेटिक। क्लियर हो रहा होगा? अगर नहीं हुआ है तो आप फिर से लॉगिन करके कर सकते हो, ठीक है। तो यहीं पे आ जाएगा, इसमें सारे रैंक वगैरह अपना दिखता रहेगा, कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, ये सब दिखता रहेगा। इसे क्लिक करोगे अपलोड डॉक्यूमेंट, जैसे इसे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह का पोर्टल ओपन हो जाएगा। अपलोड स्कैन्ड फाइल्स, स्कैन करके मोबाइल से आप अपना अपलोड कर सकते हो। फॉर्मेट ध्यान से रखना, इंटरमीडिएट मतलब 12th का मार्कशीट, हाँ जी, जेपीजी फॉर्मेट में रखना है और 50 केबी से लेके 200 केबी के बीच में होने चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, अपलोड नहीं होगा। और क्लियर, साफ सुथरा, और कोशिश करो कि अपने जो ओरिजिनल है उसको स्कैन कर लेना। क्लियर हो रहा होगा? ओरिजिनल को। उसके बाद है दोस्त हाई स्कूल, हाई स्कूल मतलब 10th के मार्कशीट करना है, सेम साइज का जेपीजी फॉर्मेट में 50 केबी से 200 केबी। अब आते हैं थर्ड बात क्या है, इफ यू डेट ऑफ बर्थ इज नॉट मेंशन इन 10th स्कूल, अगर आपके 10th के मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ नहीं है, डेट ऑफ बर्थ नहीं है डीओबी, तो आप दूसरा डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे जो कि यहां पे नीचे आ जाएगा। अपलोड करने के लिए यहां पे चूज फाइल करेंगे जो अपना है और यहां पे अपलोड दिख जाएगा। फाइनल करेंगे तो नेक्स्ट करेंगे तो आपको सारा 3 डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा। लेकिन जो अदर स्टेट के कैंडिडेट है उनको ये जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो नहीं चाहिए, इसीलिए आप कर सकते हैं 10th और 12th, बस यही रहेगा। ध्यान से 10th कौन है 12th कौन है ये देख के करना, वरना गड़बड़ी हो जाता है। और एक बार गड़बड़ी करोगे तो एडिटिंग का मौका यूपी में नहीं मिलेगा और रिजेक्ट हो जाएगा। ऑनलाइन जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, तो आप टेंशन में आ जाओगे। तो ये गलती नहीं करना है, मैं नहीं करने दूंगा गलती आप सभी को, है ना। तो जो डॉक्यूमेंट अपलोड है ढंग से करना। अब जो यूपी के बच्चे होंगे उनके लिए कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड होगा। क्या होगा? कैटेगरी सर्टिफिकेट। दोस्त एससी सर्टिफिकेट हो, ओबीसी हो, जो बनवाए हो उसको ढंग से अपलोड कर लेना। क्लियर है? अपलोड सर्टिफिकेट जब कर लोगे कंप्लीट दोस्त, तो आपके सामने आ जाएगा पे रजिस्ट्रेशन फीस। लॉगिन करोगे फिर से बैक जाके यहां पे रजिस्ट्रेशन फीस, तो वहां पे मांग जाएगा आपसे नीट का देखो आपको मैं क्लिक करके दिखा देता हूं, 1 मिनट वेट कर लो। यहां पे सेलेक्ट करोगे कोर्स और नीट का रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर ये डालोगे तो डायरेक्ट ओपन हो जाएगा पेज जिस पे आपसे पेमेंट मांगा जाएगा। क्लियर होगा दोस्त? पेमेंट मांगा जाएगा तो आप पेमेंट करेंगे। कितना का पेमेंट करेंगे? पहले करेंगे 2000 रुपया का। पहले पेमेंट कितना का करेंगे दोस्त? 2000 रुपया का। यहां पे पेमेंट का जो आपसे मांगा जाएगा तो पेमेंट करेंगे पहले 2000 रुपया का, ठीक है। अदर स्टेट वाले रजिस्ट्रेशन करेंगे तो सारे स्टेट को बच्चे को 2000 रुपया का रजिस्ट्रेशन फीस पेमेंट कर देना है। रजिस्ट्रेशन फीस पेमेंट जब करेंगे दोस्त तो आपको 2000 का रिसिप्ट डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट यहीं पे एक बटन फिर से दिखेगा, हम लोग होम पे जाते हैं दोस्त, जो हम लोग यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फीस पेमेंट कर लेना, फिर से लॉगिन करोगे पे सिक्योरिटी मनी। क्लियर है? तो फिर से आप डालोगे नीट यूजी रोल नंबर और एप्लीकेशन नंबर ये इंटर करोगे, लॉगिन करोगे, आपका फिर से आ जाएगा 2 लाख रुपए का पेमेंट, जो कि अपना नेट बैंकिंग से कर सकते हो। जनरली अगर आपका पेमेंट करने में कोई दिक्कत आता है तो थोड़ा देर रुकेंगे, फिर 1 घंटा बात करेंगे। हाँ, और अगर आपका पैसा कट जा रहा है और यहां नहीं दिखा रहा है तो आप कम से कम 4 घंटा वेट करोगे। कितने? 4 घंटा वेट करोगे और फिर से पेमेंट मार देना, और जो अपना पुराना पेमेंट जो आपको कट गया है वो 7 डेज के अंदर वापस आ जाएगा। क्लियर हो रहा होगा? पेमेंट जरूर करना चाहिए आपको सिक्योरिटी अमाउंट, तभी आप मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, वरना आपका मेरिट लिस्ट में नाम ही नहीं आएगा तो क्या कर लोगे। ठीक है, तो आपका जब ये कंप्लीट हो जाएगा सिक्योरिटी अमाउंट भी, तो इस तरह से रजिस्ट्रेशन स्लिप, या भैया यही मेन चीज है, रजिस्ट्रेशन स्लिप आपके पास होनी चाहिए, रजिस्ट्रेशन स्लिप आपके पास होनी चाहिए। और इस तरह के डिटेल्स रहेंगे रजिस्ट्रेशन स्लिप में। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा जो 30 से स्टार्ट हो जाएगा, आपका रैंक रहेगा, नेम रहेगा, इस तरह से आपका सारा डिटेल्स रहेगा, जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन स्लिप में आपके पास रहेगा कैटेगरी सर्टिफिकेट रहेगा, आपको कैटेगरी अनरिजर्व से रहेगा जो रहेगा, और आपको सब कैटेगरी यहां पे लिखा हुआ रहेगा। फिर आपको बात कर लेते हैं कि इंग्लिश परसेंटेज मतलब 12th के मार्क्स यहां पे मेंशन होगा। पर्सनल डिटेल्स लाइक 12th में कौन सा नोडल सेंटर कौन सा है जो सेलेक्ट करेंगे वो दिखेगा, एड्रेस डिटेल्स, ये सारा चीज यहां पे दिखता हुआ रहेगा। ये फॉर्म रहेगा, उसका नेक्स्ट पेज ऐसा दिखेगा, पेमेंट वगैरह जो डिटेल्स है वो दिखता हुआ रहेगा, एड्रेस आपका रहेगा, नोडल सेंटर का एड्रेस रहेगा। ठीक है, पूरा चीज यहां पे आएगा। अब ध्यान देने वाली बात यहां पे ये है, कुछ नोट्स है, ये कैंडिडेट का नेम, फादर्स नेम, सिग्नेचर, ये सब ब्लैंक रहेगा, इसे रखे रहना ऐसे ही ब्लैंक। बाद में जब जाओगे एडमिशन समय इसे यूज करना होगा, वो सामने साइन होगा, अभी आपको कुछ नहीं करना है।
नोट लिखा हुआ है कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म इज मैंडेटरी फॉर काउंसलिंग, रजिस्ट्रेशन फिल करना जरूरी है। कैंडिडेट इज एडवाइज टू कैरी एडमिट कार्ड रखना है आपके पास, रैंक कार्ड रखना है, हाई स्कूल 10th का मार्कशीट रखना है, 12th का मार्कशीट रखना है, कैटेगरी सर्टिफिकेट और आधार कार्ड, आइडेंटिफिकेशन मार्क आधार कार्ड, ये आपको एट द टाइम ऑफ एडमिशन, जब एडमिशन के लिए जाएंगे तो ये सब चीजें रख लेना है। कैंडिडेट इज एडवाइज टू कैरी डोमिसाइल सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ एडमिशन, जो यूपी से बिलोंग करेंगे। अगर अदर स्टेट से भी है और आप ईडब्ल्यूएस ओबीसी सेलेक्ट करते हो तो आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। मैं तो कहता हूं सेलेक्ट ही ना करो। उसके बाद है कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग द कैटेगरी सब कैटेगरी सर्टिफिकेट अगेंस्ट द क्लेम ऑफ द, समझ रहे हो ना, ये तो जैसे मान के चलते हैं कि कोई डीक्यू कोटा का तो उसको तो चाहिए ही चाहिए। अब है सिक्योरिटी मनी हैज टू बी डिपॉजिटेड ऑनलाइन, 30,000 रुपया सरकारी के लिए, डेंटल के लिए 1 लाख रुपया, प्राइवेट के लिए 2 लाख रुपया। क्लियर हो रहा होगा चीजों को, तो ये नोट्स है। और जब आपके सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट हो जाएंगे तो इस तरह से आपको दिख जाएगा कि आपने देखो डेट आ जाएगा, पेमेंट का स्लिप आ जाएगा, पेमेंट मोड आ जाएगा, नेट बैंकिंग से करोगे तो, और इस तरह के सारे चीजें यहां पे आपको दिखने लगेंगे। क्लियर हो रहा होगा चीजों को, तो ये पूरा चीज आप समझ चुके हो। और ये जब कंप्लीट हो जाएगा तो आपको इसको दोनों को डाउनलोड करके रख लेना है। इसका मतलब हम लोगों ने जो है वो कंप्लीट कर लिया। क्या क्या कंप्लीट कर लिया देख लो। हमने कंप्लीट कर लिया स्टेप्स में, रजिस्ट्रेशन कर लिया, पे रजिस्ट्रेशन फीस कर दिया 2,000 रुपया, पे सिक्योरिटी मनी कर दिया 2 लाख रुपया प्राइवेट के लिए, सरकारी के लिए 30,000 रुपये, इतना काम कंप्लीट कर लिए। अब बता है चॉइस फिलिंग और रिजल्ट। ये चॉइस फिलिंग और रिजल्ट कब आएगा? चॉइस फिलिंग आएगा 24 से लेकर 29 तक और रिजल्ट आएगा 30 को। तो ये बात की बात आ जाएगा जिसको हम बाद में बात करेंगे। दोस्त मैंने पूरा A to Z बात किया आपको यूपी नीट काउंसलिंग रिलेटेड, रजिस्ट्रेशन रिलेटेड। कोई भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, आप हमारे एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं। और एमबीबीएस एडमिशन में आपको हेल्प चाहिए तो जरूर दिए गए नंबर पे बात कर लीजिए और चैनल जरूर सब्सक्राइब करना है। आप वीडियो देख रहे हैं, 87% लोग वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो ये बात है गलत। आप हमें खुश करें, हम लोग पूरा आपके लिए पूरा हेल्प करेंगे, क्योंकि हमें सपोर्ट अच्छा फील होता है जब चैनल को सब्सक्राइब करते हो, आप वीडियो को लाइक करते हो, तो करके दो यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।